हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप इसके सभी क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास दो फिगर्स होते हैं। एक फिगर होता है सिमिलर फिगर्स, जिसको हम समरूप आकृति भी बोलते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जिसको हम सर्वांगसम आकृति भी बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के रूल आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। सिमिलरिटी के रूल को हमें क्लास 10th में पढ़ना है कि दो फिगर आपस में सिमिलर कब होते हैं। तो देखिए, सिमिलर फिगर्स के रूल क्या हैं। दो फिगर्स सिमिलर तब माने जाते हैं जब उनकी शेप एक जैसी हो। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है और एक हमारे पास स्क्वायर ये। अब देखिए, दोनों की शेप एक जैसी है, दोनों ही यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है। तो पहला रूल यह है कि शेप एक जैसी होनी चाहिए, तो दोनों यहाँ पे स्क्वायर है और इसके साथ साथ इनके एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। अब देखिए, स्क्वायर के सारे एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। पहला रूल तो सिमिलरिटी के लिए यह है कि दो फिगर सिमिलर तब होते हैं जब उनका शेप सेम हो। नंबर 2, उनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और नंबर 3, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अब मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5, तो स्क्वायर के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और अगर मान लीजिए 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इन दोनों स्क्वायर के एंगल इक्वल हैं और इसके साथ साथ इनके साइड्स के जो रेशियो हैं वो भी आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखिए 5/10 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये भी 5/10 और ये भी 5/10 और ये भी 5/10। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो आ रहा है 1:2 आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल आप ये ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों है ट्राइंगल, तो इनका शेप एक जैसा है, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल है। रूल नंबर 1, दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब इनके एंगल्स आपस में इक्वल हो। तो पहली कंडीशन है इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का, और मान लीजिए ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री। पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी कि इनके एंगल्स इक्वल हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। मान लीजिए 4 है तो ये इसको 8 मान लीजिए, ये 5 है इसको 10 मान लीजिए, ये 6 है तो इसको आप 12 मान लीजिए। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे 4 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर 8 है, यहाँ 5 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 10 है, यहाँ पे 6 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 12 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ईच साइड का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। ये 1:2, ये भी 1:2 और ये भी 1:2। अब मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये 6 है, मान लीजिए ये 12 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है और ये 5 है। तो इस केस में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि इनके साइड का रेशियो, इनके साइड्स का जो रेशियो है वो अलग अलग है। यहाँ पे देखिए 6 तो इसका रेशियो 12, ये 5 तो ये 1/10, तो इनका रेशियो तो 1/2 बन रहा है, बट 3/5 का रेशियो 1/2 नहीं है, इसलिए इसको हम सिमिलर ट्राइंगल नहीं कहेंगे। तो सिमिलरिटी के लिए जरूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल भी हमेशा इक्वल होने चाहिए। उनका शेप सेम हो सकता पर जरूरी नहीं है उनके साइज एक जैसा हो। बात अगर कॉन्ग्रुएंसी की हो कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये जरूरी है कि उनके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, अगर इसके सारे साइड 10-10 हैं और इसके भी सारे साइड्स 10-10 हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इनके एंगल भी 90 डिग्री है और सारे साइड्स इनके 10, ये भी 10 तो ये भी 10, ये भी 10 तो ये भी 10। इसी तरीके से मान लीजिए एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये दोनों ही ट्राइंगल हैं
इस ट्रायंगल की साइड 5 है और इसका भी साइड 5 है, इसका 6 है, इसका भी 6 है और इसका 7 है, तो इसका भी 7 सेंटीमीटर। इस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट जो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल भी होते हैं। हर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल होता है, बट हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर फिगर जो होते हैं उनकी शेप एक जैसी होती है, यानी कि आकृति एक जैसी होती है, पर साइज वो बराबर में भी हो सकते हैं और बराबर में नहीं भी हो सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनके एंगल्स और उनके साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए। कॉन्ग्रेंसी में ये होता है कि इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इनकी जो साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि ये 5 है और ये 10 है तो आप इसको सिमिलर कहेंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे। तो दोनों में केवल डिफरेंस यही है कि सिमिलर ट्रायंगल्स तब होते हैं तो जब उनके एंगल्स इक्वल हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल हो। अगर उनमें इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते या वो फिगर सिमिलर नहीं होते। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो आप इस एक्सरसाइज के 6.1 के सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.1। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। पहला है इसमें ऑल सर्कल्स आर, हमें फिल करना है कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। देखिए सारे सर्कल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए ज़रूरी है कि सबके रेडियस एक जैसे हो। क्वेश्चन में बोला गया ऑल सर्कल्स, तो ऑल सर्कल्स में 1 सेंटीमीटर के रेडियस के भी हो सकते हैं, 2 सेंटीमीटर के भी, 3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं। तो उस केस में ये कॉन्ग्रेंट तो हो ही नहीं सकते, ये सिमिलर होंगे। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो जितने भी सर्कल्स होते हैं वो आपस में हमेशा सिमिलर होते हैं, पर कॉन्ग्रेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उनके रेडियस एक जैसे हो। यहाँ पे देखिए ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। देखिए जितने भी स्क्वायर होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, पर ज़रूरी नहीं वो कॉन्ग्रेंट हो, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी का रूल ये है कि उनके साइड्स इक्वल होने चाहिए, बट सिमिलरिटी में उनके साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो एक स्क्वायर का साइड 4 हो सकता है, दूसरे स्क्वायर का साइड 8 हो सकता है, तो उनके साइड का रेशियो 1:2 होगा, एंगल भी इक्वल होंगे, बट वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। इसलिए सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। अगले में देखिए ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल होते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है। मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, ये मान लीजिए 15 है और ये भी 15 है, बट ये 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है और यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो इस केस में दो साइड्स तो प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, बट 10 और 20 में 1:2 का डिफरेंस है, इसलिए ये सिमिलर नहीं हो सकते। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। अगले में देखिए ये कह रहा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, जितने दो पॉलीगन्स हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। देखिए दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं, जब उनके एंगल्स इक्वल हो, यानी कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। नंबर 2, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए, तो उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होने चाहिए। तो पहले में यहाँ इक्वल आएगा, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सारे साइड्स के प्रोपोर्शनली इक्वल होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। हमें दो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए दो सिमिलर फिगर कैसे ही बना सकते हैं आप, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बना लीजिए और एक ट्रायंगल आप ये बना लीजिए। इसके साइड को आप मान लीजिए 2, इसके साइड को 2 मान लीजिए और इसके साइड को भी आप 2 मान लीजिए, यानी कि ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके साइड को आप 5 मान लीजिए, तो इसके साइड को भी 5 मान लीजिए, इसको साइड के भी 5 मान लीजिए। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसी तरफ से आप स्क्वायर ले सकते हैं, 2 स्क्वायर ले लीजिए।
एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर आप ये ले लीजिए, सॉरी ये 2 स्क्वायर ले लीजिए। मान लीजिए इसके साइड 3 है और इसके साइड 2 है, इसका साइड 3 3 होंगे और इसके साइड क्या होंगे 2 2, तो इनके एंगल्स तो इक्वल होंगे और इसके साइड का रेशियो क्या होगा 3/2 3/2, तो ये दोनों जो स्क्वायर होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। अब कोई भी फिगर बना दीजिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनली इक्वल कर दीजिए, एंगल इक्वल कर दीजिए, वो हमेशा सिमिलर फिगर्स होंगे। इसी तरीके से नॉन सिमिलर फिगर्स, अब देखिए नॉन सिमिलर फिगर्स बनाने जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ना हो। मान लीजिए एक आपने रेक्टेंगल बना लिया और एक आप यहाँ पे बना लीजिए, एक आपने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यहाँ पे ये मान लीजिए 10 है तो इसको भी आप 10 मान लीजिए। इस फिगर में देख लीजिए, मान लीजिए ये 20 है तो ये 10, ये 5 है तो ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या आप इसको 6 भी मान लीजिए। तो ये कौन से फिगर होंगे, नॉन सिमिलर फिगर होंगे। इसी तरीके से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, 6 6 6 और एक आप रेक्टेंगल बना लीजिए, सॉरी रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये मान लीजिए 4, ये 3 और ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो नॉन सिमिलर फिगर होंगे और ये भी हमारे नॉन सिमिलर फिगर। तीसरे क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नॉट नहीं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो 1/3, सारे 1/5/3, सारे 1/5/3 है। तो इस केस में तो ये जो है 1/2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, बट यहाँ पे एंगल का रेशियो इक्वल नहीं है, इसका एंगल 90 डिग्री का है और इसका एंगल 90 डिग्री का नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं एंगल P नॉट इक्वल एंगल A। तो यहाँ पे सिमिलरिटी के होने के लिए ज़रूरी है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, जिसमें से एक केस तो फुलफिल हो रहा है पर दूसरा केस एंगल इक्वल होने चाहिए, वो एंगल इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको सिमिलरिटी के रूल्स याद हो तो आप 6.1 के सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।